यानी कि बीजेपी गोरियाकोठी में जदयू को इग्नोर करके चलती है। बिल्कुल, ये बात तो अपनी जगह पे एकदम दुरुस्त है। जदयू और बीजेपी में कहीं से कोई तालमेल नहीं है और किसी तरह से कोई मतलब उनका आपसी समन्वय नहीं है। आपके पार्टी के गठबंधन के ही यहाँ पे विधायक हैं, तो क्या आप उनके कामों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे दावेदारी ठोक रहे हैं? जनता ये कहती है कि यहाँ अगर जेडीयू आएगी तो जेडीयू के द्वारा काम भी अच्छा होगा और जेडीयू के पक्ष में सारे लोग। लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां अभी रह गई हैं जिन कमियों को उन्होंने दूर नहीं किया या उन पर उनका ध्यान नहीं किया। जदयू और भाजपा तो एक ही है, फिर जनता क्यों चाहती है कि जदयू और अभी भाजपा का है तो जदयू का हो जाए? हमारी बात उनसे कभी आज तक नहीं हुई है, ना उनसे कभी किसी तरह का कोई उनसे संवाद हमारा तरह का कोई कार्यक्रम भी होता है कहीं भी, तो उसमें हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चले आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज हो रही है। जो भी चुनाव में भावी प्रत्याशी उतरने वाले हैं वो लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस वक्त हम गोरियाकोठी विधानसभा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे एक कद्दावर प्रत्याशी, जो भावी प्रत्याशी है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ है जदयू नेता नजमुल होदा जी और इनसे हम बातचीत करेंगे। ये गोपालगंज जिला के चुनाव प्रभारी भी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र को लेकर और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये मजबूत प्रत्याशी है और इनसे हम लोग चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले नजमुल होदा जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत। बिहार न्यूज जो है इसका आपके सारे जो भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं और अभिनंदन करते हैं उनका। और आप सब लोग समय निकाल के आए हमारे पास और हमसे बातचीत कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। गोरियाकोठी विधानसभा से अपनी आप दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के गठबंधन के ही यहाँ पे विधायक हैं, तो क्या आप उनके कामों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए, जहां तक पार्टी के गठबंधन की बात है और हमारे पूर्व के विधायक जो हैं, यहाँ के सिटिंग विधायक, उनकी बात है, तो ऐसी बात नहीं है कि पार्टी के जो विधायक हैं वो परमानेंट ही मतलब गठबंधन अगर है तो वो पार्टी चेंज नहीं हो सकती है। यहाँ आम जनता की बात जो है वो अब आम जनता ये कहती है कि यहाँ अगर जेडीयू आएगी तो जेडीयू के द्वारा काम भी अच्छा होगा और जेडीयू के पक्ष में सारे लोग हैं। प्रत्याशी की जहां तक बात है तो ठीक है कि हम लोग एनडीए के घटक दल के साथ घटक दल हैं और भाजपा के यहाँ प्रत्याशी हैं जो दूसरी बार यहाँ चुनाव जीते हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां अभी रह गई हैं जिन कमियों को उन्होंने दूर नहीं किया या उन पर उनका ध्यान नहीं गया। तो इस पर ध्यान देना है। जनता हर चीज देखती है, हर चीज पे ख्याल रखती है। हम लोग इसको देखते हुए हम लोगों ने भी अपने पार्टी स्तर पर जब कभी भी पार्टी की बात हुई है, जब कभी भी पार्टी का कार्यक्रम हुआ है, प्रदेश से लेकर जिला तक, हम लोगों ने जिला में भी और प्रदेश में भी इस आवाज को उठाया है कि वहां का नेतृत्व चेंज होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए और वहां जेडीयू को अपने बल पर, अपने दमखम पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए। गोरियाकोठी विधानसभा में विकास की बातें करेंगे, क्या विकास हुआ है, लेकिन आपने कहा कि जनता चाहती है कि जदयू का यहाँ पे
प्रत्याशी हो, जदयू के जनप्रतिनिधि हो, तो जदयू और भाजपा तो एक ही है, फिर जनता क्यों चाहती है कि जदयू और अभी भाजपा का है तो जदयू का हो जाए? नहीं, इसलिए चाहती है कि भाजपा के प्रत्याशी को बराबर जदयू वोट देती है, जनता वोट देती रही है, और जदयू के प्रत्याशी जो है वो किसी उसके किसी के मतलब उसके मोहताज नहीं है। सब लोग उनको जानते हैं कि कृष्णाकांत बाबू के परिवार से वो आते हैं, उनके पहले उनके बाबूजी यहाँ विधायक रह चुके हैं, वो हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता को विकास चाहिए, जनता को जनता के मुद्दे पर उसको आम सहमति बननी चाहिए, उसको समस्याओं का समाधान चाहिए, निदान चाहिए, उसको जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने वाला चाहिए। तो अब कुछ कमियां तो हैं कि जैसे बहुत लोगों की शिकायत है, जनता ये शिकायत करती है कि आम तौर पर हमको हमारी बात विधायक से नहीं होती है, हम लोग विधायक से नहीं मिल पाते हैं, हम लोग अपनी बात वहां पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है देखते हुए जनता अपना रुख बनाती है। जनता को इससे क्या मतलब है कि कौन प्रत्याशी हमारा है? जनता तो ये देखना चाहती है कि कौन प्रत्याशी हमारे लिए काम करेगा, और हम लोग जनता के काम करने के लिए बिल्कुल संकल्पित हैं। दिवेश कांत जी विधायक है, क्या आपसे उनकी बात नहीं होती है? क्या आपने इन सारे मुद्दों को, जो विकास के मुद्दे आप बोल रहे हैं कि जनता चाहती है कि यहाँ पे विकास हो, हमारे विधायक से ये काम हो, तो आपने इन सारे बातों को दिवेश कांत जी से नहीं उठाया? नहीं, हमारी बात उनसे कभी आज तक नहीं हुई है, ना उनसे कभी किसी तरह का कोई उनसे संवाद हमारा हुआ है। हाँ, हमारी शादी जब हुई थी बेटे की तो उसमें हमने उनको इनवाइट किया था, वो जरूर आए थे हमारे यहाँ, लेकिन उसके बाद और उससे पहले कभी भी हमसे उनसे कोई संवाद नहीं है। किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम भी होता है कहीं भी, तो उसमें हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। यानी कि बीजेपी गोरियाकोठी में जदयू को इग्नोर करके चलती है? बिल्कुल, ये बात तो अपनी जगह पे एकदम दुरुस्त है, एकदम दुरुस्त है ये बात कि जदयू और बीजेपी में कहीं से कोई तालमेल नहीं है, और किसी तरह से कोई मतलब उनका आपसी समन्वय नहीं है। सिवान जिला में ही गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां जदयू और बीजेपी के बीच मनमुटाव है? मनमुटाव दूरियां हैं, समन्वय नहीं बन पाया है। तो अब यह है कि उसमें अब उसके लिए क्या कहा जाए। लेकिन अब हम लोगों की बात कहिए तो हम लोग नीतीश कुमार और जदयू के समर्पित सिपाही हैं, और नीतीश कुमार और जदयू का जो भी गठबंधन है हम लोग उसमें समर्पित हैं। और 2020 चुनाव में दिवेश कांत जी की आप मदद किए थे? बिल्कुल, हर चुनाव में हम लोगों ने उनकी मदद किया। अपने उसके बाद बातचीत होती थी? हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं, चुनाव के दौरान भी उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, उससे पहले भी या उससे बाद भी हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने भी बात करनी नहीं, उन्होंने बात करने की कोई, हालांकि वो हमारे गांव में कई बार आए भी, लेकिन उन्होंने कभी, हो सकता है कि वो व्यस्त होंगे या जो भी उनकी स्थितियां परिस्थितियां नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने कभी हमसे कोई संपर्क नहीं साधा, ना उनका कोई संपर्क। क्या लगता है, क्षेत्र में नहीं रहते हैं या फिर कुछ हम नहीं कह सकते, हम ये तो जनता ही बताएगी, हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग अब जहां तक गठबंधन की बात है तो हम लोग गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और निभाएंगे। हम लोगों का अपना है अब नहीं निभा रही है, अभी तो उनका कर्तव्य है, वो जाने, लेकिन हम लोगों का जो है, हम लोग अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, और हर हाल में हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो भी आदेश आता है हम लोग उसका पालन करते हैं, और जो कोई भी यहाँ प्रत्याशी हमारे गठबंधन की तरफ से आता है हम लोग उसके साथ रहते हैं। अभी हम लोग कन्हौली से जब हम लोग आपके गांव की तरफ आए, काफी रोड जर्जर है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी का एक नारा था कि हर गांव पक्की सड़क हो, सड़कों में विकास हुआ है, लेकिन अभी भी गोरियाकोठी विधानसभा में विकास नहीं दिख रहा है? देखिए, यहां तक जहां तक बात है उसकी बात आप कहें, उसकी बात हम लोगों ने भी कई बार उठाई है इसकी, कि वो गांव जो है वो रोड हमारे यहाँ पर एक मोड़ है, यहाँ खवासपुर पुल के आगे एक मोड़ है, उस मोड़ से जो है, और ये कन्हौली का जो रास्ता है ये बहुत सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, उस पर आज तक ध्यान नहीं गया, और जनता उससे बहुत ही त्रस्त है, बहुत तबाही में है। अगर वो रोड बन जाता है तो समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 7 किलोमीटर सीवान की दूरी और कम हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया। अब हमने सुना, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सुना कि इसका सब कुछ बन चुका है और क्या हो चुका है, और उसके बाद ये अगले उसमें हो जाएगा, पिछले उसमें हो जाएगा, लेकिन अभी तक बिल्कुल उसमें हुआ है। क्या लगता है, चुनाव आ रहा है इसलिए ये सुनने को मिल रहा है कि अब इसका काम हो जाए?
बिल्कुल हो सकता है कि ये भी एक नारा हो कि भाई चुनाव आ रहा है तो उसमें एक शोषा छोड़ दिया जाए कि भाई इसका तो समाधान हमने करवा दिया है और इसका सब तैयार करवा दिया है हमने, तो ये बन जाएगा। ये इसका एक बिल्कुल लगभग 10 सालों से देवेश कांत जी विधायक है, उनके पिताजी भी विधायक रहे। गोरियाकोटी में कितना विकास आप पाते हैं? गोरियाकोटी में देखिए मूलतः विकास जो है दो चीजों में होनी चाहिए जो नहीं हुई है, और ये सब लोग इसको जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, बहुत ही मतलब समझ लें कि 10% प्रतिशत 5-20% भी विकास शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पाया है। जो मूलभूत समस्या है बिहार यहाँ गोरियाकोटी क्षेत्र में शिक्षा को लेके, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा गोरियाकोटी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। आप जैसे देखिए मदारपुर हमारा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, मदारपुर बहुत पुराना बाजार है। यहाँ पर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने उसका फीता काटा, रिबन काटा, उसका उद्घाटन किया। एक डॉक्टर वहां मौजूद नहीं रहता है, आज भी नहीं है। नबीगंज में मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बना और उसमें वो पता नहीं 34 करोड़ की 35 करोड़ की लागत से, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है कितना लगा उसमें भी। और सारे क्षेत्रीय नेता लोग और हमारे सांसद और हमारे विधायक जी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं वो भी आए, उन्होंने फीता काटा, सब हुआ कि इसको पूरी तरह से फुल फर्निश्ड कर दिया जाएगा और ऐसा एक मॉडल हॉस्पिटल बनेगा कि आप देखेंगे। और वहां जाके देखिए, सिर्फ 3-4 साल हुए हैं उसका उद्घाटन किए हुए और उसको बने हुए, और जर्जर हालत में है और कहीं कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा, यहाँ सड़कों की क्या स्थिति है? गोरियाकोटी चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है और ये पटना और सीमांत मुख्य रूट से सटा हुआ है, तो यहाँ पे सड़कों की क्या स्थिति है? क्योंकि गांव में मैक्सिमम सड़कें देखा जाए तो अभी भी टूटी हुई है। देखिए गांव में जो सड़कें बनी है, जो ग्रामीण स्तर पर जो सड़कें बन रही हैं या बनी हैं, या यहाँ जो मुखिया लोगों के सौजन्य से जो सड़कें बनती हैं, उसकी तो स्थिति ठीक है, लेकिन मेन जो सड़कों की बात है वो विधायक फंड से हो या सांसद फंड से हो, उसमें कमी है, अभी भी जर्जर है, अभी एक उसमें कमी है। और लेकिन मुख्यमंत्री स्तर से जो भी सड़कें आ रही हैं, मुख्यमंत्री के खास उसमें उन सड़कों का जो है अच्छा हाल है, वो सड़कें चल रही हैं, ठीक है हर जगह से। जैसे नीतीश कुमार का ये था कि भाई पुल पुलिया और सड़क और आपके हर पक्की नली गली, ये सारी चीजें बिल्कुल अपने स्तर पर हो रही हैं। एक बात है हजम नहीं हो रही, आप मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का आपके सीएम नीतीश कुमार की सरकार है, उन्हीं की सरकार में विधायक देवेश कांत जी है और उनमें आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आपकी सरकार के साथ है, उनके में कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री जी की बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी की बड़ाई इसलिए कर रहा हूं मैं कि मुख्यमंत्री का जो विकास का मुद्दा है और विकास का जो मंत्र है, वो विकास का मंत्र काम कर रहा है। अगर मैं काम नहीं करूं तो ये मेरी कमी है, ये मुख्यमंत्री या सरकार की कमी नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से वो कमी है। भाजपा के विधायक और मंत्री यहाँ काम नहीं कर रहे, ये कहना ये चाहते हैं। अब देखिए भाजपा के विधायक मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ मैंने अब करना चाहिए उनको, जब उनको सारी सुविधाएं मौजूद हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन जिस स्तर से होना चाहिए, हम लोग भी घूमते हैं पूरे बिहार, देखते हैं पूरे बिहार में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़कें काम कर रही हैं या स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने यहाँ बार बार ये सब मुद्दा उठाया है कि हमारे यहाँ जो है वो जो महिला जो लेडीज स्टूडेंट हैं, जो लेडीज हैं, उनके लिए विद्यालय होना चाहिए, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस होना चाहिए। हमारे यहाँ हम समझ लिए कि एक पहला शायद ये क्षेत्र होगा कि जिसमें कहीं से भी इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कहीं से भी ऐसा, मैं समझता हूं कि पूरे हमारे विधानसभा में जो गोरियाकोटी 111 विधानसभा है, इसमें 3 या 4 ही 10+2 स्कूल हैं। गोरियाकोटी विधानसभा में देखा गया तो अपराध इधर काफी ज्यादा है, लूट छिनतई की घटना होती है। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो जीरो टॉलरेंस यहाँ पे लागू है? देखिए लूट छिनतई की घटना नहीं होती है,
बहुत सारी बातें, अभी गोली चला, कई बार गोली चलने नहीं देखिए वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इस बाइक छिनौती की घटना, हाँ वो सब देखिए, ये सब चिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं और कहीं भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की घटना कहीं हुई भी है तो मैं प्रशासन को ये मानता हूं कि प्रशासन बहुत तत्पर रहता है और तुरंत कार्रवाई करता भी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है ऐसा कहें कि नहीं। अब जहां छिनतई घटना हो गई, कोई गोली चलने की घटना हो गई, कुछ हो गई, तो ये कहां नहीं होता है, हर जगह होता है ऐसा। लेकिन बिहार को एक अछूता मान लेना कि यहाँ क्यों हो रहा है, ऐसा कहना जो है वो मैंने न्याय। गोरियाकोटी विधानसभा में कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के समय डूब जाते हैं, लोगों को अपना घर छोड़कर मवेशी छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ती है। जो खेती है उनसे काफी लोगों को नुकसान होता है। इसको लेकर क्या कुछ उपाय होने चाहिए या फिर क्या कुछ विकास आप 10 सालों में या 15 सालों में देखते हैं? देखिए, बाढ़ की समस्या जरूर है हमारे यहाँ, इसलिए कि बाढ़ की समस्या अभी 4-5 साल पहले जो बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी जिस समय, तो उस समय हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने उसमें काम भी किया और काम किया कि लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई अपने। हम लोग कोई एमपी या विधायक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने पॉकेट से, किसी से चंदा भी लेके भी नहीं, हम लोगों ने पूरा खर्चा अपने से वहन करके उसका, और गोपालपुर से लेके और मुसहरी बाजार तक हम लोगों ने सारे लोगों की जो है वो मदद भी की, टेंट बांटे, सारा कुछ किया, उनको दिया, दिखाया उनको। समस्या है और इस समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए और सरकारी स्तर से ही होना चाहिए, वरना प्राइवेट स्तर पर कैसे हो सकता है। और लेकिन इस पर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया। सदन में भी आवाज उठाया जा सकता है। आपने कभी वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना? हमने बात किया है, वरीय अधिकारियों से बात किया, हमने अपने लोगों से बात किया, तो उन लोगों का ये है कि आप लोग जो है, जो आपके विधायक वहां पर जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, उनसे बात कीजिए उनसे। लेकिन अब हमारी, या तो कहिए कि हमारा सौभाग्य है या जो भी कई दुर्भाग्य है कि हमारी आज तक हमारे विधायक जी से बात कभी हुई नहीं, तो हम क्या अब इस मुद्दे को उठाएंगे। लोगों के बीच लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का क्या कुछ कहना है वर्तमान विधायक को लेकर और आपको लेकर? देखिए, वर्तमान विधायक के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, क्या कह रहे हैं? अब लोगों का कहना ये तो लोग बताएंगे, हम उसको क्या कर सकते हैं? हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे किसी तरह का कोई वो नहीं है। और हाँ, हमको ये जरूर है कि हमारा दुर्भाग्य कहिए कि हमको अभी तक उनसे भेंट नहीं हुई, अब कभी ऐसा मौका नहीं मिला, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि कुछ उनसे बैठ के हम अपने क्षेत्र के बारे में या कुछ समस्याओं के बारे में बात करें। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं ये लोग जाने और वो जाने। लेकिन हम लोग जिस पार्टी से और जिस दल से हैं और जिस गठबंधन में हैं, हम लोग अपना गठबंधन निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे, और शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, जो भी आज्ञा होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे। इसलिए कि हम लोग नीतीश कुमार के समर्पित सिपाही। भाजपा को अगर या फिर से टिकट बंटवारे में टिकट मिलती है तो क्या करेंगे? हम गठबंधन के साथ हैं, निर्दलीय चुनाव में ना नहीं उतरेंगे, हम गठबंधन के साथ हैं। गोरियाकोटी विधानसभा की जनता से क्या कहें? गोरियाकोटी की विधानसभा की जनता से ये कहेंगे कि आप जरूर इस मुद्दे को अपने स्तर से उठाइए। आपको क्या चाहिए? विकास अगर आप चाहते हैं कि और विकास हो, तो विकास के लोगों को अपने यहां ले आइए, ताकि उनको जनप्रतिनिधि के तौर पर आप लेके आइए। और अगर नहीं, तो जो वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं, उनके यहां जाके उनके अपने मुद्दे को बताइए, समझाइए, उजाइए। अगर आपको समझ आता है कि हाँ हमारे मुद्दे को उठाने के लिए सही है तो सही है, अगर नहीं है तो आप सरकार से, आप जो है पार्टियों से, आप जो है एनडीए से ये डिमांड कीजिए कि हमारे यहाँ जो है प्रत्याशी बदला जाए। ये नजमुल होदा जी हैं, जदयू नेता है और गोरियाकोटी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है अगर पार्टी का आदेश होगा तो ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, गोरियाकोटी विधानसभा के लोग, इनका साफ तौर पे कहना है कि जदयू को अब यहाँ पे टिकट मिलना चाहिए और जदयू का प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि जो विकास है वो जमीनी स्तर पे पहुंच सके। और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि एनडीए के चुनाव में भाजपा को जब टिकट मिला था, देवेश कांत जी प्रत्याशी थे, तो इन्होंने चुनाव में मेहनत कर देवेश कांत जी को जिताने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। देवेश कांत जी जीते भी, लेकिन आज तक दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, इनसे मुलाकात देवेश कांत जी की नहीं हो पाई है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।